जानकारियों के लिहाज से हर जिले में उनका प्रवास होगा, दौरा होगा। और इसी निमित्त मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। कुछ पार्टी ने कार्यक्रम तय किए थे जिसमें जो उस क्षेत्र के जो की वोटर्स हैं, जो प्रभावी मतदाता हैं, जिनके जरिए हम बहुत नीचे तक अपनी पहुंच बनाएं, साथ ही साथ आप लोगों से रूबरू हों। दूसरा, पार्टी ने इस बार एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। इस बार जो पार्टी का संकल्प पत्र होगा वो समग्रता लिए होगा, वो सर्वस्पर्शी भी होगा। राजस्थान के उसको यदि केंद्र माने तो लगभग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे 8,000 के लगभग शक्ति केंद्र हैं। यानी मोटा मोटा अनुमान लगा ले तो एक बड़ा वार्ड या एक बड़ी पंचायत। ये जो हमारा संकल्प पत्र होगा, ये जनता का संकल्प पत्र होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता के लिए होगा। बहुत ग्रास रूट पर लोगों के धरातल पर सुझाव लेंगे, जिसमें किसान, युवा, हमारी मातृशक्ति, इसमें समाज के हर तबके के लोग जो अपनी उनकी जो आकांक्षा है, ये सरकार किस तरीके से उनके एजेंडे पर काम करे, उसका भी मैं आज गंगानगर में उस आकांक्षा संकल्प पत्र के उस कार्यक्रम में शिरकत करूंगा। पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, जो चुनाव के जिले के प्रबंधन को देखेंगे, ऐसे जो पार्टी के प्रचार प्रसार से लेके, मीडिया से लेके, सोशल मीडिया से लेके, जनसंपर्क अभियान से लेके, नेताओं के प्रवास और दौरे से लेके, सभा रैली से लेके, जो इस चुनाव को लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में जो योग्य करणीय काम है, उनके नाते जो प्रमुख लोग हैं, उनकी भी आज एक बैठक यहाँ रहेगी। हम लोग आगे तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें किस तरीके से आगे बढ़े उसको विचार करेंगे। एक समर्पित टीम जो जिले में पूरे चुनाव का संचालन करेगी, प्रबंधन का काम करेगी, उसको लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज प्रेस वाले आप लोगों के संज्ञान में है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इन 5 वर्षों के दौरान सदन में भी और सदन के बाहर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे और मसले हैं जिनके आधार पर किसानों के मुद्दों को लेकर, नौजवानों को मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर हर फोरम पर अपनी बात को मुखर किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान था जन आशीर्वाद यात्रा। ये यात्रा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव तक गई, 200 विधानसभा क्षेत्र में गई और 10,000 किलोमीटर ये यात्रा पूर्ण हुई। लाखों लोगों से मिले। इस यात्रा में हम लोग कार्यकर्ताओं के मनोबल के निर्माण में सक्षम हुए। उसके बाद सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे हैं, नहीं सहेगा राजस्थान, इस तर्ज पर विधानसभा को केंद्रित करके, जिलों को केंद्रित करके हम लोगों ने नहीं सहेगा राजस्थान को अंजाम दिया। जो प्रमुख मुद्दे हैं, किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दों को समाहित करते हुए एक समग्रता लिए हुए अभियान था। उसके बाद का एक पड़ाव था, तो मैं ये मानता हूं कि सत्ता बदलेगी तो उस बदलाव का एक बड़ा कारक बनेगी परिवर्तन संकल्प यात्रा। राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में गई। लगभग 60 लाख लोग, इसमें किसी न किसी रूप में राजस्थान की जनता इसमें इन्वॉल्व हुई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ और इस यात्रा को एक अच्छा माइलेज मिला। केंद्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय नेताओं तक ने शिरकत करी। राजस्थान में यूं तो 93 के बाद में एक धारणा बनी हुई है कि यहाँ एक वैकल्पिक सरकार हर समय अंतराल के बाद बदलती है, लेकिन मैं परसेप्शन पर नहीं जाता, जन धारणा पर नहीं जाता। राजस्थान में सत्ता बदलने का जो बड़ा कारक होता है वो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन इस समय केवल सत्ता का विरोध नहीं है, सत्ता के खिलाफ आक्रोश है, रिजेंटमेंट है। और ये रिजेंटमेंट
किसानों की कर्जा माफी को लेकर भी है। जिस संभाग में बैठा हूं यहीं पे राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ में घोषणा करी थी, सूरज उगे न उगे, चंद्रमा छिप जाए, लेकिन 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि गंगानगर के हनुमानगढ़ के ही किसानों ने आत्महत्याएं करी। मेरे ही विधानसभा के एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने जवाब दिया कि 19,422 किसानों की जमीनें ये कुर्क हो गई। तो कुल मिलाकर राजस्थान का किसान कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर उद्वेलित है, लेकिन राजस्थान के सत्ता बदलने के किसी बड़े मुद्दे पर बात करें तो वो है बेरोजगारी, जो देश में सर्वाधिक है, पेपर लीक, जिसके कारण राजस्थान के अधिकांश बच्चों के मन में एक विषाद है। 1.25 करोड़ के लगभग एक रफ आंकड़ा है, उसमें ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन ये माने कि 1 करोड़ बच्चों ने भी परीक्षा दी है। उसमें नौकरियों का आंकड़ा सरकार का 76,000 है। बेरोजगारी जो भत्ता था 30 लाख तक देना था, 1,65,000 तक सीमित हो गया। 19 बार पेपर लीक होना, इसने नौजवानों के सपने तोड़े। तो इससे सत्ता बदलाव का जो सबसे बड़ा उद्वेलन होगा ईवीएम का, वो राजस्थान के नौजवानों का। उसमें न कोई लॉजिक है, न कोई तर्क है, न कोई समीकरण है। एक बड़ी संख्या में नौजवान सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। जो राजस्थान की कानून व्यवस्था है, मुझे आज ही पता लगा, अभी गंगानगर में भी एक नौजवान को गोली मारकर हत्या कर दी। राजस्थान में हत्याओं का जो सिलसिला है वो 7 हत्याएं प्रतिदिन है। कहीं न कहीं किसी न किसी हिस्से पर कोई न कोई घटना का समाचार जरूर आता है। 17 बलात्कार के आंकड़े ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको पुष्ट करता है। 11 लाख मुकदमे अब तक दर्ज हुए, यानी इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर मुकदमों का दर्ज होना ये पहली बार है। और इसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री की गृह मंत्री के नाते विफलता साथ रहती है। इसलिए कानून व्यवस्था ये सत्ता बदलाव के लिए जनता के आक्रोश का तीसरा बड़ा कारण बनेगा। अक्सर आप लोग सचिवालय में सोना मिलने की और नकदी मिलने की चर्चा सुनते ही हैं। आपके ही मीडिया हाउसेज उसको छापते और बताते हैं। इस तरीके का घटनाक्रम भी पहली बार हुआ। एक के बाद प्याज के छिलकों की तरह परतें उतरती हैं। तो ये सरकार भ्रष्टाचार के बारूद के ढेर पर बैठी है। जिस भी दिन सरकार बदलेगी और निरपेक्ष जांच होगी तो जाने कितने लोगों के जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, खान से लेकर खान माफिया पनपने तक। राजस्थान के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर इलीगल माइनिंग को लेकर जितनी हत्याएं और मौतें हुई हैं शायद कभी नहीं। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस की फितरत में रही है। साफ तौर पर रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगना और एक के बाद एक राजस्थान में सांप्रदायिक घटनाएं होना, जिसमें जोधपुर अपने आप में उदाहरण है। शहर के बीचों बीच पाकिस्तान का झंडा लगा दिया जाता है और उसको जब आपत्ति होती है तो वहां उपद्रवी उपद्रव करते हैं। करौली की घटना जिसमें रामनवमी हिंदू नववर्ष के जुलूस पर पथराव होता है। ऐसी फहरिस्त एक लंबी, यहाँ पर दलितों और वंचितों के खिलाफ जो घटनाएं हुई हैं वो सर्वाधिक है। उसका प्रतिशत देखेंगे तो 20% से भी ज्यादा घटना इस तरीके से हुई। तुष्टीकरण में रामनवमी पर हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध, 17 जिलों में 144 का इम्पोज करना। लेकिन दोहरा चरित्र यह है कि कोटा में हिजाब के मामले में पीएफआई को परमिशन देना, ये सरकार की उस नीति के प्रत्यक्ष प्रमाण को पेश करता है। तो मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन राजस्थान की जनता ने निरपेक्ष तौर पर 2 चीजों की तुलना करी है। एक केंद्र की सरकार है जो कोरोना जैसी भीषण महामारी में राजस्थान की जनता के साथ खड़ी थी। राजस्थान की सरकार है जिसने एप्रन से लेके, मास्क से लेके, सैनिटाइजर से लेके, वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक को इस तरीके से डंप में डालने की कोशिश की, वैक्सीन खराब करने की कोशिश की। यानी जनता की जान की कीमत तक भी इस सरकार ने इतनी लापरवाही बरती। 80 करोड़ लोगों तक, देश के लोगों को अन्न पहुंचाना, राजस्थान के भी 4 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए अन्न को वितरित करना, ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण एक लोगों का मोदी जी पर भरोसा बढ़ा। जन धन के खाते से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके आवास तक, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी चीजें थी जिसने लोगों में भरोसा पैदा किया। आज राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की लंबाई 70,000 किलोमीटर है, जो देश में 7 लाख किलोमीटर है। अमृतसर यदि कांडला से जुड़ता है भारतमाला के जरिए तो एक बड़ा बदलाव दिखता है। हाईवेज का निर्माण, गांव की सड़कों का निर्माण, उसी तर्ज पर जल जीवन मिशन के जरिए लोगों को पानी पहुंचाना, ये केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की प्राथमिकता थी। लेकिन अफसोस है कि जिस जल जीवन मिशन के लिए भारत की सरकार ने 20,000 करोड़ से ऊपर रुपए ट्रांसफर किए, राजस्थान की सरकार को 2024 तक, जनवरी 2024 यानी आने वाले 3 महीने बाद, राजस्थान के 1 करोड़ घरों तक पानी देना था, नल पहुंचाना था। आज आंकड़ा उनका 42 लाख है, यानी 58 लाख लोग अभी भी इस योजना से वंचित होंगे। ये योजना जानबूझकर सरकार ने फेल की, भ्रष्टाचार का तांडव हुआ, ठेकेदार जेल में, इंजीनियर जेल में है। आखिर इसका कारण क्या था? तो समझ में आता है कि यदि घर तक पानी पहुंचता तो मोदी पॉपुलर हो जाते। अशोक गहलोत की नीति ये थी कि इस तरीके की पॉपुलिस्टिक योजना को हम ठीक तरीके से लागू नहीं करेंगे। हरियाणा में 100% हुई, मध्य प्रदेश में 100% हुई, हिमाचल में बीजेपी के सरकार के रहते ये योजना पूरी हुई, जम्मू कश्मीर तक इसका योजना का सफल संचालन हुआ। ये मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में भी सरकार ने भेदभाव किया, लेकिन फिर भी राजस्थान की जनता जो विभिन्न केंद्रीय योजनाएं थी जिनके जरिए प्रत्यक्ष लाभ मिला, किसी भी योजना के जरिए एक बड़ी संख्या है। मान लीजिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राजस्थान के 77 लाख किसानों को ये निधि मिलती है और उनके जीवन को आर्थिक ताकत देती है। तो मोदी जी का नाम और काम और मोदी जी पर भरोसा, ये राजस्थान के मतदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए एक बड़ा कारक होगा। एक जो अलग फैक्टर है जो कांग्रेस से बीजेपी को अलग करता है, वो है पार्टी का धरातल पर संगठन। यदि आप निरपेक्ष तुलना करेंगे तो आज हम लोग 52,000 बूथों तक पार्टी का कोई न कोई सक्रिय उपक्रम और वहां की यूनिट पूरे तरीके से लगी है। सरकार को बदलने में संगठन की जो भूमिका है वो कांग्रेस की अपेक्षाकृत हमारी और ज्यादा मजबूत है, पुष्ट है। तो ये सारे कारण हैं जो सत्ता को बदलाव का इंगित करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पर और भारतीय जनता पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर, तो ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसे का चुनाव है। ये वोट ऑफ ट्रस्ट होगा, भरोसे पर वोट होगा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। कांग्रेस का लोगों ने पिछले 5 साल में हाल देखा है कि जब शुरुआत हुई थी तो विग्रह से हुई, 2-2 मुख्यमंत्रियों के झगड़े थे, बाड़ाबंदी हुई, इस्तीफे हुए, और किसी न किसी समय सदन में और सदन के बाहर, यदि आप उनकी चिट्ठी पत्री भी देखें, भरत सिंह जी है पूर्व मंत्री, उन्होंने तो मुख्यमंत्री को ईमान बेचने तक का आरोप लगाकर अपने सिर मुंडन करवा के केस भेंट कर दी। ऐसे जाने कितने उदाहरण हुए। कभी दिव्या मदेरना पानी को लेकर, अस्पताल की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठती है, कभी अशोक चांदना बिजली को लेकर बैठते हैं। कुल मिलाकर एक लंबी फहरिस्त है जिसमें कांग्रेस का विग्रह साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन इसका नुकसान राजस्थान की गवर्नेंस को हुआ, राजस्थान के जनमानस को हुआ। कानून का शासन कमजोर होने से राजस्थान के अर्थतंत्र पर भी फर्क पड़ा। आज राजस्थान पर 6 लाख करोड़ का कर्जा, यानी राजस्थान एक तरीके से आर्थिक अनुशासनहीनता और आर्थिक दिवालियेपन की तरफ है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी सरकार जिसने 5 साल विग्रह में बिताए, जनता के साथ न्याय नहीं किया, उसको राजस्थान की जनता, कुछ उसने सदन पे रिएक्ट किया, कुछ सड़कों पर किया, और अब जो आखिरी रिएक्शन होगी वो ईवीएम पर होगी। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी की इस बार की सरकार अच्छे बहुमत से होगी। हमारा दृष्टिकोण साफ है कि हम लोग भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर वसुंधरा जी तक ऐसे नवाचार भी हुए और ऐसे लोक कल्याण की योजनाएं थी जिनके जरिए
राजस्थान में एक अच्छा शासन दिया। और इसको तुलना करेंगे तो मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले, कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो उनकी सीटें आती हैं, जो मैंडेट आता है वो 90 का 95 का। बीजेपी का मैंडेट आता है 120 और 163। वो जब सत्ता से बाहर होती है तो उनकी सीटें आती है 56-56। वो जब सत्ता से बाहर होती है उनकी सीटें आती है 21। यानी एंटी इनकम्बेंसी भी यदि किसी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रबल होती है तो कांग्रेस के खिलाफ होती है। हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था को, अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए पर्यटन से लेकर, खेती से लेकर, पशुपालन से लेकर, लघु उद्योगों से लेकर तमाम इन सारे उपक्रमों में हम लोग राजस्थान को ये कोशिश करेंगे कि डबल इंजन की सरकार, ये मोदी सरकार के साथ मिलकर राजस्थान के विकास को और ज्यादा गति दे। और वो संकल्प पत्र जो होगा उसी में से छनकर वो चीजें आएंगी और वो संकल्प पत्र को लेकर ही हम राजस्थान में सुशासन और लोक कल्याण का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।